नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंतजार की घड़ी खत्म और अब से कुछ ही देर में बैलेट पेपर खुलते के साथ ही आने लगेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के शुरुआती रुझान। लेकिन उससे पहले जबरदस्त हंगामा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बनारस में ईवीएम विवाद में बड़ी कार्रवाई की गई है और चुनाव आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी एडीएम को कर दिया गया है सस्पेंड। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब के सभी जिलों में धारा 144 है लागू, विजय जुलूस पर भी लगा दी गई है रोक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आया नया नियम, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची गिनी जाएगी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप के बाद बनारस समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर की गई है कार्रवाई। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के साथ कई चीजों में महंगाई से भी बढ़ेगी आम जनता की मुश्किलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और आज शाम तक बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बनारस में ईवीएम विवाद में की गई है बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी एडीएम को कर दिया गया है सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बनारस में प्रशिक्षण के लिए जा रही ईवीएम को लेकर हुए विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बनारस में ईवीएम के रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को ईवीएम से लदी पिकअप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ने के बाद बवाल किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी और इसी रिपोर्ट को चुनाव आयोग भेजा गया था। वहां से मिले निर्देश के बाद एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने माना है कि ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है और इससे पहले जिला प्रशासन ने भी एनके सिंह को ईवीएम के नोडल अफसर के पद से हटाते हुए उन्हें निर्वाचन के कार्यों से अलग कर दिया है और उनके मतगणना केंद्र जाने पर भी रोक लगा दी है। पूरे विवाद के लिए प्रशासन ने माना कि पहाड़िया मंडी स्थित मतगणना स्थल से मंगलवार को बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण के लिए ईवीएम ले जाई गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के सभी जिलों में धारा 144 लागू, विजय जुलूस पर भी लग गया है रोक। जी हां दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना अब हो रही है और मतगणना को ध्यान में रखते हुए पंजाब के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके साथ साथ मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब से करुणा राजू ने कहा कि मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार केवल 2 लोग ही विजयी उम्मीदवार या उसके आधिकारिक प्रतिनिधि के साथ प्रमाण पत्र लेने के लिए मतगणना केंद्र में जा सकते हैं। इसके अलावा विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिलों में धारा 144 लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सुबह 8 बजे से 66 स्थानों पर बने 117 केंद्रों पर मतगणना शुरू है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची भी गिनी जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। लखनऊ स्थित निर्वाचन कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारियों को काउंटिंग को लेकर खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिले में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पड़े मतों की गिनती की जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में 5 मशीनों की वीवीपैट पर्ची की गिनती भी की जाएगी। माना जा रहा है कि 9 बजे से सभी सीटों का रुझान आने लगेगा। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लगभग 2 महीने लंबी चली कवायद के बाद अब सारी निगाहें चुनाव नतीजों पर टिक गई हैं। राज्य की 403 सीटों के लिए 7 चरणों में हुए चुनाव के रिजल्ट गुरुवार शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के ईवीएम चोरी के आरोप के बाद बनारस समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े 3 मामले में कार्रवाई की गई है। बनारस में ईवीएम चोरी के आरोप के मामले में एडीएम रैंक के अधिकारी को हटाया गया और इसी क्रम में बरेली में मतगणना स्थल पर
कूड़े की गाड़ी में पोस्टल बैलेट मिलने पर सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने आरओ एसडीएम बहेड़ी पारुल तरार को हटा दिया है और यहां पर एक अन्य मामले में सोनभद्र में एसडीएम को हटाया गया है। प्रशासन ने माना है कि ईवीएम को लेकर नियमों का पालन नहीं किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनारस के काउंटिंग सेंटर से ईवीएम मशीनों को ले जाते हुए पकड़ा था। बनारस के कमिश्नर ने इस मामले में चूक को स्वीकार भी किया था। बाद में चुनाव आयोग और बनारस के प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा था कि वोटिंग में इन ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि इन ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे। ईवीएम की मूवमेंट के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया बनारस में ईवीएम मशीनों को अवैध रूप से ले जाया गया और अब समाजवादी पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें अधिकारी ने स्वीकार किया है कि खामियां थीं और बनारस के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंगलवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए स्वीकार किया कि ईवीएम की आवाजाही के प्रोटोकॉल में चूक हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मशीनें सिर्फ ट्रेनिंग के उद्देश्य से लाई गई थी। तो दोस्तों, क्या है सच्चाई, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हार के डर से बौखला कर ये सब करवाया जा रहा है? क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के साथ कई चीजों में महंगाई से बढ़ेगी आम जनता की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध से सिर्फ सोना चांदी या कच्चा तेल ही प्रभावित नहीं है, इसने पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, अनाज, निर्माण विनिर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल से कच्चा माल भी महंगे हो रहे हैं और इससे खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई हो सकती है। दुनिया भर के देशों में महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख भी दिखने लगा है। भारत में भी ब्याज दरें बढ़ी तो आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई भी बढ़ना तय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू, अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क रहेंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में स्ट्रांग रूम के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रही है और इसी कड़ी में लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने आगामी त्योहारों और राजनीतिक पार्टियां, किसान संगठन व अन्य संभावित धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया है। फिलहाल अगले 30 दिन के लिए इसे लागू किया गया है और बुधवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 मार्च से 10 अप्रैल 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे। दोस्तों, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के आदेश के अनुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के आसपास ट्रक, ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कोविड गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंट, सिनेमा हॉल में कोविड-19 हेल्प डेस्क, स्क्रीनिंग की व्यवस्था व मास्क का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बंद स्थानों पर एक समय में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर बोले अरविंद केजरीवाल, भाग गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव टाले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने दिल्ली नगर निगम चुनाव की सीटों को लेकर ये भी बताया कि यदि अभी चुनाव हो जाते तो आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत जाती। वहीं ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली, दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि चुनाव कराने की इनकी हिम्मत नहीं है, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। हमारे सर्वे में अभी 272 में से 250 सीटें आ रही थी और अब 260 से ज़्यादा आएंगी, पर चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। ईवीएम को लेकर के हो गई थी गलती, बनारस के कमिश्नर ने मानी अपनी गलती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले बनारस समेत कुछ अन्य जिलों में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर न केवल
केवल सवाल खड़े होने लगे थे, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के बाद बनारस में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी भी सपाइयों की ओर से की गई। मतगणना स्थल को लेकर बनारस के कई इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर जमकर हंगामा भी किया और इस दौरान बनारस के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल का ये बयान भी सुर्खियों में आ गया, जब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ईवीएम के प्रोटोकॉल में त्रुटि की बात स्वीकार कर ली और उनका बयान वायरल हो रहा है। बनारस में बीती देर रात को मतगणना स्थल के पास सपाइयों के हंगामे के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बनारस के मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि पोलिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम के लिस्ट का मिलान रोकी गई गाड़ी में रखी गई ईवीएम से कर लीजिए। मिलान करने के बाद अगर नंबर 1 निकलते हैं तो हम दोषी माने जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल सिंह यादव बोले, सपा कार्यकर्ता पूरी तरह है तैयार, मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा का हर हथकंडा फेल होगा। सपा गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, वो मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्यकर्ता को सचेत रहने का आह्वान किया। उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से आभासी, भ्रामक व अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को अच्छी तरह से समझ रही है। सपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा और सरकार भी बनेगी। ता मतगणना तक सतर्क व सक्रिय रहें। भाजपा जीत के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, लेकिन उसके हर हथकंडे को जनता ने भारी समर्थन देकर फेल कर दिया है। प्रदेश में अगली सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन रही है। 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रिछपाल सिंह ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भी कई साजिशें हुई थी। सत्ता के नशे में चूर रहने वाली पार्टियां लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बनारस के डीएम और कमिश्नर को हटाने की मांग। बोले, जब तक नहीं हटेंगे हम मतगणना नहीं होने देंगे। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को समाप्त हो गई और 10 मार्च को मतगणना होगी। और इस बीच बनारस जिले में ईवीएम को लेकर टक्कर बढ़ती जा रही है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम की हैंडलिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक बनारस के डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम मतगणना नहीं होने देंगे। राजभर ने कहा कि ये घटना दर्शा रही है कि भाजपा हताश होकर फर्जी तरीके से गड़बड़ी कर रही है। हमने इसकी शिकायत आयोग को दे दी। 3 गाड़ियां ईवीएम लेकर निकली हैं और ये बिना किसी को सूचित किए किया गया। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार को बिना बताए और बिना फोर्स के ईवीएम को कहीं नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसे ढक कर ले जाया गया। दरअसल सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी और वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव ने मंगलवार रात अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर पुलिस की चेतावनी, काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ी करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जहां नतीजों को लेकर जहां उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी मतगणना के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। मतगणना के दिन किसी तरह की गड़बड़ी या अफरा तफरी ना हो, इसके लिए कानपुर पुलिस के कप्तान ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने मतगणना में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। मंगलवार को कानपुर देहात पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत मतगणना कराई जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है और इसमें जनपद के करीब 1500 पुलिसकर्मी, 2 कंपनी CISF और 2 कंपनी CRPF, 1 PAC की कंपनी तैनात की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि ये बात साफ तौर से जाहिर हो गई है कि इस बार मतगणना में प्रशासन को गड़बड़ी होने और शंका है, जिसको लेकर कानपुर देहात के एसपी बेहद सख्त होने के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बताया दंगाई और भ्रष्ट पार्टी, 2024 में सत्ता से हटाने का
किया दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि जिस दिन लोग को एक उचित विकल्प मिल जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी खेमों को वैकल्पिक ताकत बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अब भी सत्ता में इसीलिए है क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस दिन विकल्प मिल जाएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने ये घोषणा पार्टी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर की। ममता बनर्जी ने 5 मई से एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने की बात कही और कहा कि यह 21 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में राम और बाम ने हाथ मिलाया है, लेकिन ये राज्य दिखाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे हराया जाए। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी बताते हुए कहा कि सोमवार को विधानसभा में अपने सदस्यों द्वारा किया गया हंगामा अभूतपूर्व था और पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर पुनः निर्वाचित बनर्जी ने नई राज्य समिति का गठन किया जिसमें ज्यादातर उनके वफादार शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के हर सभा के बाद भाजपा के वोट में आई गिरावट, 100 से 140 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने किया इस बात का दावा। जी हां दोस्तों, अफजल अंसारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर चुनावी सभा के बाद बीजेपी के वोटों में गिरावट आई है। बीएसपी की साइलेंट वोटिंग को लेकर अफजल अंसारी ने बताया कि बीएसपी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है। कांशीराम ने समता मूलक समाज की परिकल्पना करके इस पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव का फैसला जनता के हाथ में है। हालांकि उनकी मंशा तो ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो भी जनादेश होगा उन्हें और सभी अन्य राजनीतिक दलों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा 100 से 140 सीटों तक सीमित रह जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और राज्य के मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस और उसकी महिला शाखा ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। हालांकि इंदिरा चौक से राजभवन तक पार्टी के विरोध मार्च को पुलिस ने रोक दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जम्मू और कश्मीर मामले की प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख जी.ए. मीर उन पदाधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह नारा दिया था। एक और सर्वे बनवा रही है सपा की सरकार और भाजपा को हो रहा है बड़ा नुकसान। जी दोस्तों, 5 राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद जहां एग्जिट पोल में कुछ चैनलों ने यूपी में योगी के आने का दावा किया है, तो अब कुछ ऐसे भी सर्वे आ रहे हैं जो भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी कुछ सर्वे कर रहे हैं। देशबंधु के अलावा एक और सर्वे आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बार समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है, जबकि भाजपा को काफी नुकसान हो रहा है। जहां दोस्तों सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी राजनीतिक दलों और दिग्गज राजनेताओं को 10 मार्च का इंतजार है और इस तारीख को मतगणना होगी और सभी की किस्मत का पिटारा खुलेगा। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सरकार बना रहा है। हालांकि इससे पहले तमाम चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए। कुछ एग्जिट पोल में भाजपा को बम्पर जीत का दावा किया गया तो कुछ में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया गया है। 4 PM और thepolitics.in के सर्वे का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सर्वे में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी को 250 सीटें मिल सकती है। वहीं भाजपा को 130 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और सर्वे के अनुसार बसपा को 6, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा सकती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कहीं नहीं नजर आ रही, अखिलेश यादव आ रहे हैं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा। दोस्तों यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं और इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है।
ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल यानी महापोल भी बीजेपी को बहुमत दिला रहा है और इस बीच विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बिहार में यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, अब बस औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है वो साफ संदेश था कि योगी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमें लगता है कि गोवा उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। पंजाब में तो हो सकता है कि कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। लोगों को आखिरी काउंटिंग पर भी नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों, इससे पहले बिहार के एग्जिट पोल में भी आरजेडी की सरकार बनाने की भविष्यवाणी की गई थी। हालांकि कुछ सीटों के अंतर से आरजेडी सरकार बनाने में पीछे रह गई थी। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी को हैकिंग का है डर, आयोग से की जैमर लगवाने की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए सभी 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग की है। पार्टी ने यह अपील चुनाव आयोग से की है। सपा की ओर से कहा गया है कि यूपी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगवाने की आवश्यकता है। सपा ने इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों से कहा था कि वो प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां 2 अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करवाएं और इसके लिए सभी कैंडिडेट से 2 वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर मांग। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।